तालिबान की जानिब से अब भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। तालिबान ने कश्मीर का साथ देने का ऐलान करके खित्ते में नई जंग का आगाज करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं कि वो किसी न किसी तरह तालिबान के साथ डील करके कश्मीर से तालिबान को आने रोक सके। तालिबान ने 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के साथ कश्मीर के हवाले से अपना बयान जारी किया है, जिसने भारतीय फौज के लिए खतरनाक जंग की घंटी बजा दी और मोदी की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। अफगान तालिबान ने कश्मीर पर कैसे मोदी को आड़े हाथों लिया, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तालिबान ने मोदी सरकार के एक बार फिर से होश उड़ा दिए हैं। अब की बार वही हुआ जिसका मोदी को काफी अरसे से डर था। तालिबान की जानिब से कश्मीर में जंग के ऐलान ने भारतीय फौज को सबसे बड़ा झटका दिया है, जिसने पाकिस्तान का कश्मीर को आज़ाद करवाने का काम अब और भी आसान कर दिया है। मोदी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान किसी भी किस्म की गलत फहमी फैलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसीलिए तालिबान तर्जमान ने कहा कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, सी पैक में शामिल होना चाहते हैं। नाज़रीन, तालिबान क्या कश्मीर आज़ाद करवाएंगे? तालिबान ने भारत में जारी मुस्लिम नस्लकुशी का बदला कैसे लेने की ठान ली है, ये सब तफसील से डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले आप ये जान लें कि भारत तालिबान से कैसे नबर्द आजमा होगा। अगर कश्मीर की सरजमीन को देखा जाए तो वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन की तरह संगलाख पहाड़ों में घिरी हुई है और तालिबान इन पहाड़ों में लड़ने का वसी तजुर्बा रखते हैं। दुनिया में शायद ही कोई फौज हो जो गुरीला वार में तालिबान की तरह माहिर हो। अब भारत के लिए आगे मजीद खतरा ही खतरा है और तालिबान ने भारत के खिलाफ एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख है और ये तारीख भारत से ढकी छुपी नहीं है। 1989 में जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली हुकूमत बनाई थी, तो इसके बाद तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के मुहाज को एक नई जहत दी थी और कश्मीर की तहरीक जो कई दहाइयों तक खामोश थी, इसमें एक नई रूह फूंक दी थी। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत के लिए अब की बार खतरा मजीद बढ़ गया, क्योंकि अब तो भारतीय मुसलमान भी हिंदुत्व के नजरिए से तंग आ चुके हैं और आए रोज किसी हिंदू से जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगाने पर हिंदुत्व के गुंडों ने जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया था। तो तालिबान के अफगानिस्तान में फतह के बाद इसके असरात मकबूजा कश्मीर पर मुरतब ना हो, ये अपने वजूद को झुटलाने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, अफगान अबूरी हुकूमत के मावन वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के वजीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को सराहते हुए कहा कि इमरान खान का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करने का मुतालिबा किया, जिस पर हम इनके मशकूर हैं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। हमें तिजारत और इक्तसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की मदद की ज़रूरत। मुल्क के इदारे फाल हो चुके हैं। कोशिश है कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएँ। कश्मीरी हमारे भाई हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम बंद कराए। कश्मीर, म्यांमार और फ़लस्तीनी भाइयों की सियासी और सिफारती हमायत करें। पाकिस्तान का अमन व अमान हमारे लिए भी अहम है। हम पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। सी पैक में शामिल होना चाहते हैं। इतवार को टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में कई ममालिक ने अमेरिका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज़ उठाई। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक में बात की। कतर, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक ने भी मस्बत मौक़िफ़ अपनाया। अफगानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के रवाबित ज़रूरी। अफगानिस्तान को तिजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजशेर में लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। बेशतर मुकामी अमायदीन, उलमा कराम और मुजाहिदीन हमारे साथ हैं। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई गिरोह लड़ाई की ख्वाहिश रखता है या वो हमले की कोशिश करता है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि अफगान कौम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि अब तामीरी काम हो, सड़कें और पुल बने और लोगों के लिए घर बनाएं। मुल्की इदारे फाल हो चुके हैं। कोशिश है कि मालियती निज़ाम में शफाफियत लाएं। नाज़रीन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के बाद हमारी तरजीह है कि तिजारत फ़रोग़ पाए। उज़्बेकिस्तान से बल्ख अफगानिस्तान तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा चुकी है। अफगानिस्तान को पेशावर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। सी पैक भी अहम है। चाहते हैं कि इस मंसूबे में शामिल हों। पूरे एशिया को मिलाने के लिए एक शाहरा की तामीर खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अफगानों का दूसरा घर है। लाखों अफगान मुहाजिरीन अब भी वहाँ रिहाइश पजीर हैं।
پاکستان کے ساتھ ہماری زبان، مذہب اور رسم و رواج مشترک ہیں۔ پاکستان کے ساتھ قریبی اور اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ دورہ پاکستان کی دعوت ملی تو ہماری قیادت اس حوالے سے غور کرے گی۔ ادھر کابل میں وزارت تجارت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا، جو ہمارے ساتھ انتشار کی سیاست کرے گا وہ تنہا رہ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 50 ممالک کا اتحاد ہمارے خلاف افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ افغانستان میں بیرون ملک سے لڑنے کوئی جنگجو نہیں آیا۔ امن کا سہرا مقامی افراد کے سر جاتا ہے۔ افغان عوام سے دوستی کے لیے کوئی ایک قدم بڑھائے تو طالبان حکومت 2 قدم بڑھاتی ہے۔ نظام میں مشکلات ہیں لیکن اس کا محور عوام کی فلاح ہے۔ ایسے حالات بنائیں گے کہ کوئی ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ ہم کسی کو وطن چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ ہماری پالیسی عوام کو متحد کرنے کی ہے۔ ملک کی اقتصادی ترقی کی ذمہ داری تاجروں پر ہے۔ تاجروں کے لیے کوئی روک ٹوک ہے، نہ رشوت کا بازار۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ پر ابھی امتحان آئیں گے۔ بیرون ممالک کے ساتھ سیاسی تعلقات ماضی کے برعکس وسیع ہیں۔ علاوہ ازیں، طالبان کی حکومت نے بین الاقوامی ایئر لائن سے افغانستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہونے سے بیرون ملک کئی افغان شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی شہری کام یا تعلیم کے لیے بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال۔ امارات اسلامی تمام ایئر لائنز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہی ہیں۔ انہوں نے تازہ پھلوں کے افغان تاجروں کو سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنی قرار دینے کے پاکستانی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی وفد کے ہمراہ چینی سفیر وانگ یو سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی سفیر نے افغانستان کے ساتھ مدد اور تعاون کی ضرورت اور تجارت کی ترقی پر زور دیا ہے۔ امریکی آپریشنز پر 30 ستمبر 2019 تک کے اخراجات کا تخمینہ $776 ارب لگایا۔ اس میں سے $197 ارب افغانستان کی تعمیر نو اور اداروں کی بحالی پر خرچ ہوئے ہیں۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کی جنگوں پر آنے والے اخراجات پینٹاگون کے بتائے گئے تخمینے سے زیادہ ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے اعداد و شمار میں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی امداد شامل نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی انٹیلیجنس آپریشنز اور زخمی فوجیوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان تمام اخراجات کو شامل کر کے براؤن یونیورسٹی کے محققین نے دہشت گردی کے خلاف عراق، شام اور افغانستان کی امریکی جنگوں میں 2001 سے اب تک اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ $64 خرب لگا دیا۔ امریکی آپریشنز پر 30 ستمبر 2019 تک کے اخراجات کا تخمینہ $776 ارب لگایا۔ اس میں سے $197 ارب افغانستان کی تعمیر نو اور اداروں کی بحالی پر خرچ ہوئے ہیں۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کی جنگوں پر آنے والے اخراجات پینٹاگون کے بتائے گئے تخمینے سے زیادہ ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے اعداد و شمار میں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی امداد شامل نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی انٹیلیجنس آپریشنز اور زخمی فوجیوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان تمام اخراجات کو شامل کر کے براؤن یونیورسٹی کے محققین نے دہشت گردی کے خلاف عراق، شام اور افغانستان کی امریکی جنگوں میں 2001 سے اب تک اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ $64 خرب لگا دیا۔